हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर पेंटोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे एरर्स इन सी लैंग्वेज। टाइप्स क्या होते हैं एरर्स के। एरर्स बहुत सारे टाइप्स की होती है, बट हम कुछ स्पेसिफिक कॉमन एरर्स के बारे में देखेंगे। एरर्स क्या होती हैं? एरर्स होती हैं आप जो मिस्टेक करते हो अपने सोर्स कोड में। जब आप अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो उसमें आप कुछ मिस्टेक्स करते हो जो एरर बोलते हैं जिसे, और एरर्स को हम बग भी कह सकते हो। तो पहले है कंपाइलर एरर्स, जिसमें आपकी दो तरह की एरर्स आती है। सिंटेक्स एरर, जो कि होती है समथिंग रॉन्ग विद द स्ट्रक्चर। आपने जो अपना कोड लिखा है उसका स्ट्रक्चर ही गलत है, तो ये आपकी सिंटेक्स एरर में आएगी। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, मिसिंग कॉलन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ एंड देन फिर साइबर पेंटोलॉजी। यहाँ पे आपको लास्ट में सेमी कॉलन लगाना था, जो कि यहाँ पे नहीं लगाया है, तो ये आपकी सिंटेक्स एरर दे देगा आपको। फिर है सिमेंटिक एरर्स, समथिंग रॉन्ग विद द मीनिंग। आपने जो अपने सोर्स कोड लिखा है उसका मीनिंग ही गलत है। जैसे कि आपने डायरेक्ट लिख दिया a माइनस बी, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपको पहले डिफाइन करना होता है वेरिएबल्स को कि इंट a इंट b आर टू वेरिएबल्स, ऐसे करके एंड देन फिर आप कर सकते हो इन्हें माइनस। बट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा और कंपाइलर आपको एरर दे देगा। Next we have linker errors. The linker is having trouble linking all the object files. जब भी आप अपना सोर्स कोड बनाते हो तो उसमें आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स और लाइब्रेरीज को लिंक करते हो अपने सिस्टम में, अपने सोर्स कोड में। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज होती है जो आपके प्री डिफाइंड, जिसके अंदर आपके सारे कोड्स प्री डिफाइंड रिटर्न होते हैं बाय द क्रिएटर ऑफ सी लैंग्वेज। तो आप जस्ट, आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको लाइब्रेरीज में बहुत सारे प्री डिफाइंड आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, तो वो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। बस आपको लाइब्रेरी लिंक करनी होती है, जो कि आप स्टार्टिंग में करते हो। वो है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। डॉट एच इज फॉर हेडर। हेडर फाइल जो होती है, इसका मतलब है कि कंपाइलर जब ये रन करेगा तो ये इस हेडर फाइल में जाएगा, और जो भी आपने इस हेडर फाइल के फंक्शंस यूज करे होंगे, फंक्शन स्टेटमेंट्स, तो वो आपकी एरर नहीं देगा क्योंकि वो इस लाइब्रेरी से है। एंड देन हमारे पास है रन टाइम एरर्स। ये एरर्स तब आती हैं जब आपने प्रोग्राम अपना रन कर रहे होते हो, जब आप एग्जीक्यूट करते हो अपने प्रोग्राम को। जब कंपाइल हो जाता है वो सक्सेसफुली, उसके बाद आती है ये एरर्स। Unlike compile error time errors, syntax errors, which are caught by the compiler before the program। जो compile time errors होती है, जो कि हमने पहले डिस्कस करी, तो वो पहले ही कंपाइलर आपको बता देता है कि आपकी ये मिस्टेक है, इसमें आप ठीक करो। बट ये एरर कंपाइल के बाद आती है। एंड देन फिर इसमें आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। क्या कंपाइलर रन टाइम ही क्यों बताता है इसमें? क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय ज़ीरो। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो करते हो जो कि मैथमेटिकली अनडिफाइंड है, जो कि है ही नहीं इस पूरे अर्थ में, जो कि इनलॉजिकल है, तो वो चीज़ आपकी रन टाइम में ही आपको एरर बताएगा जब आप रन करोगे उस कोड को। क्योंकि पहले वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ज़ीरो आपकी लॉजिकल एरर नहीं फाइंड करता कंपाइलर। तो आपने नॉर्मल अपना कोड लिखा होगा जिसे आपने डिवाइड बाय ज़ीरो किया, बट वो रन होगा, कंपाइलर उसकी मिस्टेक नहीं बताएगा, बट वो बाद में रन टाइम एरर्स में आपकी एरर आएगी। और नेक्स्ट आपका आउट ऑफ मेमोरी। जब भी आप फेलिंग टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली, अगर आप बार बार डायनामिकली मतलब आप बार बार चेंज कर रहे हो किसी चीज में, तो वो डायनामिक होता है। जब भी आप किसी किसी को मेमोरी दे रहे हो, आप जैसे आपने इंटीजर में आपने इतना डेटा डाल दिया जो कि उसकी मेमोरी ओवरफ्लो कर गई, तो वो चीज आपकी आउट ऑफ मेमोरी में आ जाती है। एंड फाइल नॉट फाउंड, आपने किसी ऐसी फाइल को लिख दिया उसमें, या आपने ऐसी फाइल को रन करवाया जो कि आपने बनाई ही नहीं है, या फिर वो करप्ट है, तो उसमें आपकी फाइल नॉट फाउंड एरर देगा। और ये भी तभी देगा जब आप उसको रन करवाओगे।
पहले नहीं बताया गया। It's very important thing. Runtime errors sometimes cause your program to crash. जब भी आप अपना प्रोग्राम रन करवा रहे हो और अगर आपने उसमें रन टाइम मिस्टेक्स कर रखी है तो कभी कभी वो आपका पूरा प्रोग्राम भी क्रैश हो सकता है जब आप उसे रन करवाते हो। कंपाइलर वार्निंग्स। Warnings by the compilers are telling you that there is an issue with your code. जब भी आपको कंपाइलर कोई एरर देता है, कोई वार्निंग बताता है, जब भी आप अपना सिस्टम कंपाइल करते हो या डीबग करते हो, सॉरी सिस्टम नहीं, जब भी आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हो या डीबग करते हो, तो कंपाइलर आपको एरर बताता है जो कि आपको ठीक करनी होती है, तो उन्हें इग्नोर। क्या होएगा अगर हम कंपाइलर जो एरर देता है या वार्निंग देता है, अगर हम उसे इग्नोर करके अपना कोड डायरेक्ट रन करेंगे तो उससे क्या होएगा? आप अपना आगे का प्रोग्रेस कर ही नहीं पाओगे उसमें। जब कंपाइलर आपको कोई एरर बताता है तो आपको कोशिश करनी है कि उसे उसी टाइम सही कर लो आप, ताकि आपके, अगर आप वो एरर ठीक ही नहीं करोगे तो आपने जिस टाइप का आपने प्रोग्राम बनाया तो उसका आंसर या आउटपुट ही गलत आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे अपने प्रोग्राम में। तो कंपाइलर की वार्निंग्स या एरर कह सकते हो आप, उन्हें ठीक करना ही पड़ता है आपको। उसके बिना आप अपना कोड अच्छे से सोर्स कोड नहीं रन करवा पाओगे आगे, और आपको एरर्स ही एरर्स मिलेगी जो कि आपका आउटपुट ही सही नहीं है। थैंक यू।